जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नवल शिप रिपेयर यार्ड कोच्चि अप्रेंटिस ऑफलाइन फॉर्म 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली आपकी भर्ती निकली है अप्रेंटिस के पद पर। उसी का फॉर्म कैसे भरना है इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। साथ ही पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन लोग ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों पहले आप जान लीजिए कि आप लोग इस फॉर्म को 10 अगस्त 2021 से लेकर के 1 अक्टूबर 2021 तक भर पाएंगे। एज लिमिट आपकी इसमें मैक्सिमम 21 साल रखी है और गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। एज आपकी 1/1/2021 तक काउंट की जाएगी। बात करें एलिजिबिलिटी की, तो इसमें अप्लाई करने के लिए 10वीं, साथ ही आपसे ITI की योग्यता मांगी है जो कि आपने उनमें से किसी एक ट्रेड में की है, जो कि यहाँ पर मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और आपकी ITI के अंदर आपके 65% मार्क्स होने चाहिए, या आप दूसरे शब्दों में ये समझ लीजिए कि बिना ITI के आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हाइट की रिक्वायरमेंट भी रखी है जो कि 150 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए और वेट आपका 45 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। चेस्ट के अंदर आपकी 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि कौन से ट्रेड के लिए ये वैकेंसी निकाली है। यहाँ पर काफी सारे ट्रेड दिए गए हैं, सभी ट्रेड की जानकारी आप देख सकते हो कि कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। तो आई होप आपको ये सब जानकारी यहां से क्लियर हो गई होगी। इसमें से अगर आप चाहते कि कोई और ट्रेड पे आप अप्लाई करें तो ऐसा नहीं होगा। जिस ट्रेड में आपने ITI की है और वो ट्रेड यहां पर दिया गया है तो आप तभी उस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सिलेक्शन यहां पर जो आपका किया जाएगा ये आपका मेरिट बेस पर किया जाएगा, जिसमें कि आपकी 10th की परसेंटेज और ITI की परसेंटेज को काउंट करके आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। अभी बात करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है और यहाँ से डाउनलोड के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं वो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो, जिसकी आपको 6 कॉपीज इस फॉर्म के साथ सेंड करनी होगी। 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में, ITI जो कि NCVT के द्वारा होनी चाहिए, लेटेस्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट, अगर आप SC/ST OBC कैंडिडेट है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। विकलांग है तो आपको उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। कॉपी ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइंड बाय गेजेटेड ऑफिसर, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है, जिस पर गेजेटेड ऑफिसर यानी कि सरकारी अधिकारी के साइन होने चाहिए, जिसमें कि नायब तहसीलदार और अन्य बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं। पैन कार्ड एंड आधार कार्ड की कॉपी आपको यहाँ पर भेजनी है, ये भी कंपलसरी है। बिना इसके आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, यानी कि पैन भी और आधार कार्ड की फोटोकॉपी कंपलसरी है। कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, कोविड रजिस्ट्रेशन डिटेल, यानी कि जो आपने कोविड वैक्सीन ली होगी जिसको सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। तो आई होप आपको डॉक्यूमेंट्स की जानकारी तो हो गई होगी। अगर आपको लगता है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आप वीडियो को ना देखें, और अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें एलिजिबल हैं तो आपको आगे वीडियो को देख लेना है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है और ये आपको फोटो अटैच करवाना है गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा, या फिर ITI का जो प्रिंसिपल है उसके द्वारा भी आप इसको अटैच करवा सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको विकल्प के रूप में दिया जा रहा है। इसके बाद ट्रेड अप्लाइड फॉर, आप कौन से ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर दोस्तों जो भी आपने ट्रेड जाने, इनमें से आपको जिस भी ट्रेड पर अप्लाई करना है उसी ट्रेड का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। B पॉइंट है आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार अपना नाम लिखना है। इसके बाद आपका सेक्स यानी कि जेंडर क्या है, मेल या फिर फीमेल, वो आपको बताना है। फादर नेम भी आपको यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट के अनुसार लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर लिखनी है। फिर एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको देनी होगी, तो सबसे पहले 10th की जानकारी भरनी है। तो 10th आपने कौन से ईयर के अंदर की है वो यहाँ पर आपको लिख देना है, जैसे कि 2010, 11, 12 जो भी है। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 500, 600, वो आपको यहाँ पर डालना है, और उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड के अंदर लिखना है। आपकी परसेंटेज कितनी थी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। इसके बाद दोस्तों ITI NCVT थ्योरी में आपके कितने नंबर थे उसकी जानकारी आपको देनी है। बेसिकली सेम वे में आपको जानकारी भरनी है। पहले ईयर ऑफ पासिंग लिखना होगा, फिर मैक्सिमम मार्क्स, फिर कितने नंबर आए थे वो, और परसेंटेज आपकी कितनी थी। सेम वे में ITI NCVT, यानी कि इसमें जो ITI वाले अप्लाई कर रहे हैं वो NCVT के द्वारा जिन्होंने की है वही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल
हो पाएंगे। प्रैक्टिकल में आपने कौन से ईयर के अंदर पास की थी, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, कितने आपको आए थे, और यहाँ पर परसेंटेज आपको लिखनी होगी। अभी आपने क्वालिफिकेशन की जानकारी भर ली है। इसके बाद है नेम ऑफ द आईटीआई विद एड्रेस। आपको अपनी आईटीआई इंस्टीट्यूट का पूरा नाम और एड्रेस यहाँ पर दे देना है इनलाइन के अंदर। फिर है आपकी कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी, आपकी इनमें से कौन सी कैटेगरी है, वही कैटेगरी के सामने आपको राइट टिक का निशान लगा देना है। अगर आप विकलांग है तो आपको यस के सामने राइट टिक लगाना है, नहीं तो आपको नो के सामने राइट टिक लगाना होगा। अगर आप सन डॉटर ऑफ आर्म्ड फोर्स हो तो आपको यस के सामने टिक करना है, नहीं तो आपको नो के सामने टिक करना होगा। वेदर सन डॉटर ऑफ डिफेंस सिविलियन नवल डॉकयार्ड एम्प्लॉयज अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। यानी कि जो नवल डॉकयार्ड एम्प्लॉयज है, अगर आप उनके बेटा या बेटी हो तो आपको यहाँ पर इनके सामने यस नो में आंसर देना होगा। एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको अपनी आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है और पिन के सामने अपने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड लिख देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपके पास का रेलवे स्टेशन कौन सा है, जो भी आपके पास का है वही आपको उसका नाम लिख देना है। एक्टिव ईमेल कैपिटल लेटर, आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, जो कि कैपिटल लेटर में लिखनी होगी, यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर, और ये कंपलसरी है देनी। अगर नहीं दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद कोविड वैक्सीनेशन डिटेल, फर्स्ट डोज अगर आपने ले ली है तो आपको यस के सामने टिक करना है, नहीं ली है तो आपको नो के सामने टिक करना है। अगर आप यस के सामने टिक कर रहे हो तो आपको डेट भी लिखनी है, किस डेट में आपने ली है। सेकंड डोज आपने ले ली है तो यस के सामने टिक, नहीं तो नो के सामने, और यस के सामने लिख रहे हो तो आपको डेट भी बतानी है किस डेट में आपने ली है। इफ वैक्सीनेशन नॉट टेकन देन रीजन, अगर आपने अभी वैक्सीनेशन नहीं ली यानी कि कोई भी वैक्सीन नहीं ली, फर्स्ट ना सेकंड, तो किस वजह से नहीं ली वो आपको यहाँ पर उसका रीजन थोड़ा शॉर्ट में बता देना है। कोविन रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको कोविन का जो एक ऐप या वेबसाइट है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है वो यहाँ पर लिख दीजिए। शू साइज आपको कितना है, जूते का साइज आपको लिखना है, टी शर्ट का साइज आपको बताना है, मीडियम लार्ज डबल एक्सल जो भी है वो आपको यहाँ पर बतानी होगी। इसके बाद यहाँ पर डेट लिखनी है, जिस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। अब यहाँ पर आपको जो चेक लिस्ट है आपके डॉक्यूमेंट्स की वो आपको दी जा रही है। अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट ओनली कंपलसरी, यानी कि यहाँ पर आपको इन सभी डॉक्यूमेंट की जो फोटोकॉपी है वही अटैच करनी है। ओरिजिनल आपको जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब लेकर के जानी होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिए, इनमें से देख लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर लागू हो रहा है वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है, और जिन डॉक्यूमेंट के सामने कंपलसरी लिखा है वो आपके पास होना ही चाहिए, और वो आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर जाएगा। अब आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जानकारी जान ली है। अभी आप ये देख लीजिए कि ये फॉर्म आपको कहाँ पर सेंड करना है। मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जानकारी तो दे ही चुका हूँ। आपको ये फॉर्म जनरल पोस्ट के माध्यम से ही सेंड करना होगा, किसी और सामान्य पोस्ट के माध्यम से सेंड करना है। इसके अलावा आपको ये जो फॉर्म सेंड करना है ये आपको इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना होगा, जो कि यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। इस एड्रेस के ऊपर आपको सेंड कर देना है। दी एडमिरल सुपरिटेंडेंट फॉर ऑफिसर इंचार्ज अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल नवल शिप रिपेयर यार्ड नवल बेस कोची 682004, और ये फॉर्म आपका 1 अक्टूबर 2021 से पहले वहां पर पहुंच जाना चाहिए सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ में। तो ये आपने जानकारी जान ली है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा इस फॉर्म के बारे में। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।